हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और विंडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है क्वेश्चन नंबर 63 और 64 की बहुत बेहतरीन वीडियो है। और सवाल आप देखिए, यह है कॉम्प्लेक्स नंबर का, आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के केसेस में से है। सवाल देख लेते हैं। इफ अल्फा नॉट इक्वल्स टू 1, सवाल ध्यान से देखिएगा, ये nth रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर केस है। सवाल if alpha not equals to 1 be any nth root of unity। अब तक आपने क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी सुना है, अब nth रूट ऑफ यूनिटी पर आ जाते हैं। then 1 plus 3 alpha plus 5 alpha square plus and so on plus n टर्म्स तक इसकी वैल्यू क्या होगी। हमारे पास चारों ऑप्शन भी हमने साथ में रखे हैं, 2n upon 1 minus alpha, 2n upon alpha minus 1, n upon 1 minus alpha, n upon alpha minus 1, ये चार केस है। ठीक, हम nth रूट ऑफ यूनिटी जानना चाहते हैं। nth रूट ऑफ यूनिटी कुछ इस प्रकार से होता है, x की पावर n इक्वल्स टू 1। ठीक, हमने जो अब तक पढ़ा है वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कुछ इस फॉर्म का। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 होता है, इसके तीन सॉल्यूशन आते हैं, x इक्वल्स टू 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। याद है आपको? हमको इस टर्म से आपको एक टर्म और याद दिलाता हूं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आप लिखते थे 0, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी कि ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू आप लिखते थे 1। ठीक, ये आपको इससे पैटर्न निकल करके आता है। x की पावर n इक्वल्स टू, इसके रूट्स क्या होंगे, 1 अल्फा स्क्वायर, अल्फा की पावर 3 एंड सो ऑन, अल्फा की पावर n माइनस 1 तक या n तक भी। ठीक, अल्फा की वैल्यू यहां पर रखोगे तो अल्फा की वैल्यू यहां रख दी तो आपने अल्फा की वैल्यू n इक्वल्स टू 1 आ जाता है, एक केस ये आता है। इसके अलावा अगर इन सभी रूट्स को आप जोड़ दोगे, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर 3, अल्फा की पावर n माइनस 1 ही क्यों सर? अल्फा की पावर n माइनस 1 इसलिए क्योंकि पहला रूट 1 है, दूसरे की वैल्यू 1 है, तीसरे की 2 है, चौथे की 3 है, तो nth वैल्यू कितनी होगी, n माइनस 1। तो इन सब का सम कितना होगा, 0। ठीक, अगर इन सब का प्रोडक्ट निकाल दें, क्या निकाल दें, प्रोडक्ट निकाल दें, तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होगी, 1। समझ में आया? तो बस यही सीखना है हमें। तो ये केस हमारा यहां से निकल करके आएगा, यहां से निकल करके आएगा, जो हमारा ओमेगा स्क्वायर वाला केस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में था, वहीं अल्फा की वैल्यू यहां पर होने वाली है। ठीक, सवाल पर आते हैं अपने। सवाल में आपको एक तो ये टर्म याद रखने की इच्छा होगी और एक ये टर्म, दोनों को मैं यहां लिख देता हूं फिलहाल। अल्फा की वैल्यू और n की वैल्यू ये 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, अल्फा की पावर n माइनस 1 की वैल्यू है 0। ठीक, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने ये nth रूट ऑफ यूनिटी से यहां से लिख लिया है। ठीक, अब इस सवाल को की वैल्यू बतानी है, यानी कि एक समेशन निकालना है। इसे ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना है। क्यों ध्यान से देख रहे हैं वो देखते हैं। पहली जो टर्म है उसमें 1 प्लस 3 अल्फा प्लस 5 अल्फा स्क्वायर, ध्यान से देखो, इसमें पहली जो टर्म है वो सारी की सारी एपी में चल रही है। कैसी चल रही है, एपी में। दूसरी वाली टर्म को देखो, अल्फा स्क्वायर, अल्फा की क्यूब, अल्फा की पावर 4, वो सारी की सारी टर्म चल रही है जीपी में। पहली एपी में, दूसरी जीपी में। तो पहली टर्म की nthवी टर्म कितनी होगी, पहले तो nthवी टर्म निकालो। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d कितना है, 3 में से एक गया 2, 1 प्लस 2n माइनस 1 माइनस 2, तो 2n माइनस 1, यानी कि यहां पर जो टर्म आ रही होगी 2n माइनस 1 आ रही होगी। ठीक, यहां पर अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही होगी, अल्फा की वैल्यू यहां देखो, दूसरी टर्म में कितनी है 1, तीसरी टर्म में 2, चौथी टर्म में अल्फा की पावर 3, nthवी टर्म में n माइनस 1। समझ में आया? ऐसे केस को सोल्व करने के लिए क्या करें, जब एपी और जीपी दोनों साथ में दिए हो तब पहले वाली समेशन वाली टर्म में अल्फा की मल्टीप्लाई की जाती है। ध्यान से देखना पैटर्न को। हमने यहां पर इस टर्म में Sn में अल्फा की मल्टीप्लाई करी है, अल्फा इंटू Sn। पूरी टर्म में अल्फा की मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू अल्फा, 3 इंटू अल्फा, 3 अल्फा स्क्वायर, 7 इंटू अल्फा, 5 इंटू अल्फा, 5 अल्फा की क्यूब। जब आप अल्फा की मल्टीप्लाई करोगे तो अगली टर्म 7 अल्फा की
पावर 4 आएगी, जो कि 9 अल्फा की पावर 4 के साथ में आएगी, एंड सो ऑन। ठीक, यहां वाली जो टर्म होगी वो 2n-1 अल्फा की पावर n हो चुकी होगी, जबकि ये नहीं होगा उस समय पर। अल्फा की पावर n-1 में अल्फा की पावर n की मल्टीप्लाई अल्फा की पावर n आ जाएगा। ठीक, अब दोनों टर्म को हम घटा देते हैं, क्या कर देते हैं, माइनस 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 एंड सो माइनस Sn1 माइनस अल्फा। देखो यहां पर 1 है, 1 में से अल्फा को घटाया, 1 माइनस अल्फा आ गया। ठीक, इधर वाली टर्म को देखो, 3 अल्फा में से 1 अल्फा गया, 2 अल्फा, 5 अल्फा स्क्वायर में से 3 अल्फा गया तो 2 अल्फा स्क्वायर, 7 अल्फा क्यूब में से 5 गया तो 2 अल्फा क्यूब, 9 में 7 गया 2 2 2 2 2 2, सब में 2 बच रहा है, 1 बेचारा साथ में कट गया, 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की क्यूब प्लस अल्फा की पावर n-1 तक। क्योंकि अल्फा की पावर n है, यहां अल्फा की पावर n-1 है, इस टर्म को गायब मत कर देना, ये वाली टर्म तो इसमें शामिल हो गई होगी। बचा क्या होगा, -2n-1 अल्फा की पावर n। यहां पर कंफ्यूजन है थोड़ी सी, इस टर्म को मैं एक बार पहले लिखता हूं, चलो 2n-1 अल्फा की पावर n-1। इससे पहली वाली टर्म जो होगी वो होगी 2n-3 आई थिंक अल्फा की पावर n-1। इससे दो टर्म जुड़ी है ना, 2 टर्म घटा दो। ठीक, इसमें से इसको घटा करके 2 ही आ रहा है, देखो आया नहीं आया 2, मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म का माइनस करने के बाद देखो माइनस माइनस प्लस, 3 में से 1 गया, 2 कॉमन ले लिया, अल्फा की पावर n-1। देखो घटा के देख लो नहीं तो एक बार। ठीक, तो हमारे पास ये वाली टर्म तो गायब हो गई है, ये वाली टर्म बच गई एक्स्ट्रा। अब हमें Sn निकालना है, Sn1 माइनस अल्फा, 1 प्लस 2। अब ध्यान से देखो बेटे, ये nth रूट ऑफ यूनिटी का फॉर्मूला लगा रहा हूं, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर की, अल्फा की पावर n-1 की वैल्यू 0, तो यहां से अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा की क्यूब, अल्फा की पावर n-1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी टर्म की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जो 1 इधर था वो उधर चला जाएगा, कितना आ गया, -1 -2n-1 अल्फा n। ठीक, और ध्यान देते हैं, 1 -2 -2n-1 अल्फा की पावर n, 1 -2 माइनस का 1 माइनस अंदर अल्फा की पावर n की मल्टीप्लाई कर दो, -2n अल्फा की पावर n, मत करो मल्टीप्लाई, इसे थोड़ा सा और इलैबोरेट कर लेते हैं। अल्फा की पावर n की वैल्यू कितनी होती है, अभी अभी हमने लिखी कितनी है, 1, यहां पर डायरेक्टली 1 रखते हैं हम, तो 1 - 2 कितना हो गया, माइनस का 1 -2n -1 -1 -2n प्लस 1 से 1 कट गया, माइनस का 2n आ गया। ठीक, ये जो सारी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है Sn1 माइनस अल्फा की, 1 माइनस अल्फा को इधर ले जाओ, तो Sn की जो यहां पर वैल्यू निकल करके आई आपके सामने, वो आई है माइनस का 2n/1 माइनस अल्फा। आंसर चेक करो, माइनस का 2n किसी में नहीं दे रखा है, माइनस को नीचे लेके जाते हैं, 2n/अल्फा -1, माइनस को ले गए, तो ये वाला केस ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर आ रहा है। कैसा लगा? तो सवाल वाकई में बहुत अच्छा था, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा था, नहीं तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट केस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 पर, वो वाला थोड़ा इजी सा ले लेते हैं। ठीक, इजी पीजी सा केस। Find all the values of -8i की पावर 1/3 r। ऑप्शन लिखता हूं मैं जरा यहां पर, 2i√3, अच्छा साथ में ही है ये, 2i, √3 प्लस माइनस i, 2i प्लस माइनस √3 प्लस i,
2i कोमा 3 प्लस माइनस आई, ऑलमोस्ट एक जैसे ही आंसर लिखे हैं 2i प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3। ये केस आपके सामने दिए हुए हैं। ठीक, सवाल को ध्यान से देखिए, इसमें इसकी वैल्यू पूछी है। ठीक, इसको ध्यान से देखते हैं। मैंने माना कि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू माइनस 8i की पावर 1/3 पावर 1/3। ठीक, इसको हम कैसे करें ये हमें सोचना चाहिए। वैसे तो जब पावर 3 है तो कम से कम 3 रूट तो आने ही चाहिए भाई। एक प्लस का एक माइनस का 3 रूट यहां पर भी आ रहे हैं, एक प्लस का एक माइनस का 3 रूट हर जगह पे आ रहे हैं, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो बेटे, एक तो हम पावर 3 कर लेते हैं पहले तो, z की पावर 3 इक्वल्स टू माइनस का 8i। ठीक, ये एक अच्छी बात हो गई। i की पावर वैल्यू यहां पर हम मैच नहीं कर पा रहे क्योंकि 2 की पावर तो 3 होता है, माइनस 2 की पावर तो 3 आप इसे लिखते हैं। i की पावर को और कन्वर्ट कर ले तो अच्छा रहेगा। i की वैल्यू होती है रूट में -1, i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, i की क्यूब की वैल्यू होती है i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 इंटू आई, यानी कि माइनस का i, यानी कि माइनस आई की वैल्यू होती है i की पावर 3। ठीक, तो माइनस और i की वैल्यू होती है, माइनस हटा दो, i की पावर 3, तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है 2i की पावर 3। ठीक, z की क्यूब इक्वल्स टू 2i की पावर 3, इसे कर ले आते हैं z की क्यूब माइनस 2i की पावर 3 इक्वल्स टू 0। ठीक, ये ऑलमोस्ट बहुत आसान सा केस बन गया, मुझे ऐसा लग रहा है। a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये एक केस यहां पर जनरेट होता हुआ आ रहा है। इक्वल्स टू 0 नहीं लगाते फॉर्मूले में, यहां लगाते हैं z माइनस का 2i ए स्क्वायर प्लस का ए बी लगा दो, प्लस का ए बी, ए है z, b है ये, प्लस का बी स्क्वायर 2i का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, एक तो बेटा ये वाली टर्म 0 के इक्वल आ गई, z माइनस 2i इक्वल्स टू 0, तो z की वैल्यू जो आई है वो आई है 2i, यानी कि आपने इसका एक पार्ट करा है अभी तक 2i, मतलब कि चौथा वाला जिसमें -2i है इसे तो काट भी देना, यह तो ऑप्शन से ही गायब हो गया। लेकिन अभी तक पूरा सोल्व नहीं हो पाया ये आपसे, अब आपको इसको भी सोल्व करना पड़ेगा। z स्क्वायर प्लस 2 आयोटा z, 2i का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 इंटू i का स्क्वायर, 2 2 जा 4, i स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस का 4, तो माइनस का 4 लगा देते हैं, माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक बन रही है, धराचार्य का फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, यानी कि 2i का होल स्क्वायर 4i स्क्वायर माइनस 4a, सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 अपॉन 2a। और ध्यान से देखेंगे जरा इसे, माइनस का 2i प्लस माइनस रूट 4i का स्क्वायर माइनस का 4, 4 4 जा 16 प्लस का 16 अपॉन 2। ठीक, और ऊपर कर लो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 2i प्लस माइनस का रूट 16 माइनस 4 12 अपॉन 2। हाँ बेटे, तो कहां पर थे हम, रूट 12 अपॉन 2, इसको और टर्म एक बार और लिखते हैं, माइनस का 2i प्लस माइनस का अपॉन 2, और थोड़ा सा इधर लिखते हैं, माइनस का 2i प्लस माइनस का 2 रूट 3 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया है सारी की सारी टर्म में, और हमारे पास जो सॉल्यूशन आ गया वो कितना आया है प्लस माइनस का रूट 3 माइनस का i। एक ये टर्म आपके सामने बसती हुई दिखाई दे रही है। तो बेटा इसका जो ऑप्शन नंबर है ये वाला आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर, और इसको हम लिख सकते हैं 2i, एक तो आपका सॉल्यूशन हो गया 2i, और एक हो गया प्लस माइनस का रूट 3 माइनस का i, एक ये आपका आंसर निकल करके आ रहा है 2, ये ऑप्शन।
यहां पर निकल करके आया। ठीक, तो आई होप सो कि आपको ये वाला केस समझ में आया होगा, पिछला वाला केस भी समझ में आया होगा। दोनों ही केस बहुत बेहतरीन हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।